हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कल के लिए और फिलहाल क्या सेटअप दिख रहा है ग्लोबली, क्या मैक्रोज दिख रहे हैं। और यूएस में शटडाउन था, वो टल गया है मतलब ख़त्म नहीं हुआ है उसका खतरा, लेकिन टल गया है। और टलने के बाद अभी क्या हो सकता है, इस पे हम नज़र डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यूएस मार्केट की। तो यूएस मार्केट ने फ्राइडे को अगर हम बात करें तो बहुत हाई लेवल से एक अच्छा खासा रिवर्सल दिया। जब हम बंद हुए तब वो ऑलरेडी काफ़ी ग्रीन में थे, उसके बाद वो भयंकर रेड में गए, ऑलमोस्ट 1-1.5%। और आज फिर वापस से 1%, ऑलमोस्ट हाई 1% नहीं कहूँगा, 0.7% हाई थे और वहाँ से सारा गेन गिव अप करके रेड में है। तो डाउ जोन्स 220 पॉइंट 230 पॉइंट ऊपर था, अभी 50 पॉइंट माइनस में है। तो 270 पॉइंट अगेन माइनस में फिर से आ गया है बाउंस देके। तो ये दिखा रहा है कि हर बाउंस सेल हो रहा है। तो फिलहाल ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने हैं और इन्फ्लेशन का जो टेंशन है वो बना हुआ है। जो डॉलर है वो अगेन 106.23 पे आ चुका है। ये काफ़ी गिरा हुआ था जिसके कारण हमारे मार्केट में रैली भी आई, लेकिन ये वापस से 105 पॉइंट ऑलमोस्ट 3 तक 4 तक आया था। 106.3 अगेन पहुंच चुका है ऑलमोस्ट। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो कमोडिटी है क्रूड ऑयल, वो 93 94 पे बना हुआ है। और जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो एक और नया हाई बना दी है, 4.64 पे यूएस 10 ईयर यील्ड है, जो कि काफ़ी हाई लेवल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मार्केट पे प्रेशर डाल रही हैं। तो अगर ग्लोबल मार्केट इस तरीके से बिहेव करता रहेगा तो क्या हमारा मार्केट उसको आउट परफॉर्म करेगा? क्या हमारे पास कुछ लोकल ऐसी न्यूज़ है जो पॉजिटिव है? तो मेरे हिसाब से नहीं है। तो और डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरीके से जो इन्फ्लेशन है उसको बीट कर सकते हैं रिटर्न्स के टर्म पे, और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे एनालिसिस को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम एक और कंसर्न के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है हमको वो कैसे इतने अच्छे रिटर्न्स दें ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएं। अब ये तो पक्की बात है कि इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और इन्वेस्टमेंट आता है एक रिस्क के साथ, क्योंकि इक्विटीज में रिस्क भी होता है और सही जगह इन्वेस्ट करो तो अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। आपको पता है कि इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई चल रहा है और जो आपके सेविंग्स हैं उन पे रेट्स बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक परफेक्ट सॉल्यूशन के बारे में, जो कि रिलेटेड है आपके वर्ल्ड टूर से रिलेटेड हो सकता है, आप अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे एक परफेक्ट सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस सॉल्यूशन का नाम है मैक्स लाइफ गारंटीड सेविंग्स प्लान। मैक्स लाइफ अपने इस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान में देता है 100% गारंटीड टैक्स फ्री रिटर्न ऑफ अप टू 7.5%, और वो भी विथ ए लाइफ कवर। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे इससे अच्छा बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन बैंक में आपके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, जो कि यहाँ पे केस नहीं है। इस प्लान में आपको डुअल टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, पहला अंडर सेक्शन 80C और दूसरा अंडर सेक्शन 1010D, जो आपके मैच्योरिटी अमाउंट पे है। तो मैच्योरिटी अमाउंट पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले प्लीज चेक आउट द प्लान इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो के पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया, आप क्लिक करके उस प्लान को जरूर चेक कर लीजिए। वहां पे अपनी जरूरत के हिसाब से कितना पैसा हर महीने आपको डालना है, कितने इन्वेस्ट करना है आप डाल सकते हैं, कितने साल तक के लिए डालना है आप ये भी वहां पे मेंशन कर सकते हैं, और आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे और कितना लाइफ कवर उसके हिसाब से होगा, ये सारी चीजें आपको वहां पे दिखा देगा। तो टैक्स बेनिफिट हो गया, लाइफ कवर हो गया, 7.5% का जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो रिटर्न मिल रहा है वो भी टैक्स फ्री रहेगा, मैच्योरिटी अमाउंट, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं मैक्स लाइफ के गारंटीड सेविंग्स प्लान में। तो जरूर चेकआउट करें इस वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन को। तो यहाँ पे अब बात करेंगे हम अगेन की एनालिसिस में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि क्या रुपी में हमें फिर से वीकनेस आई है। तो रुपी में फिर से वीकनेस आई है, डॉलर फ्यूचर में दिखा रहा हूँ मैं, फ्यूचर में बता रहा हूँ। तो फ्यूचर में वीकनेस आई है, रुपी फिर से कमज़ोर हुआ है, डॉलर स्ट्रांग हुआ है। और अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 ने इन्वर्स हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनाया था और कलर इसका ग्रीन था, लेकिन फिर भी हाई से हमने काफ़ी कुछ गिव अप किया था। और उसके बाद जो गिफ्ट निफ्टी है वो -97 पॉइंट दिखा रहा था। और उसके बाद जो अगला मतलब जिस तरीके से हम खुल सकते हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली आपको कल सुबह दिखाएगा। अभी यहाँ पे ऐसा कोई लेवल नहीं दिखा रहा है। तो मेरा मानना है कि जो निफ्टी है राइट नाउ अगर आप देखेंगे उसको तो 19,630 पे है। मेरा मानना है कि 19,500 का लेवल थ्रेट हो सकता है। 500 450 का लेवल फिर से खतरे में आ सकता है। लास्ट टाइम जो लो था वो ऑलमोस्ट था 19,480 90 के आसपास। तो मुझे लगता है इस बार वो थ्रेट होके टूट सकता है। और अगर वो टूटता है और 19,460 के नीचे निफ्टी डिसाइसिवली चला जाता है, तो जो अगले लेवल खुल के आते हैं वो आते हैं, पहला 19,320,
और 19,250। तो ये दो लेवल खुल जाते हैं अगर हम 19,460 के नीचे चले जाते हैं डिसाइसिवली, और उसके नीचे ही हम कम से कम 15 to 30 मिनट बिताते हैं, क्योंकि अगर वहाँ गए और सपोर्ट है तो फटाक से हमें ऊपर आ जाना चाहिए। लेकिन अगर बार बार हम उसके नीचे जा रहे हैं और बाउंस जो स्ट्रांग नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये ब्रेक करने जा सकता है। बैंक निफ्टी की तो, और बाउंस के लिए रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो आपका फ्राइडे का हाई है ऑलमोस्ट 19,720, और बैंक निफ्टी में जो है 44,000 ऑलमोस्ट 730 740 के आसपास ये आपका रेजिस्टेंस होगा। अगर वहाँ पे जाते हैं तो आपको ब्रेकआउट के लिए उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आप बुलिश होइए, वरना वहाँ पे जाके फिर से सेलिंग आ सकती है। निफ्टी में जो है हम यहाँ पे बात कर ली कि लोअर एरिया पे कितना जा सकता है। बैंक निफ्टी में 44,730-40 एरिया जो आपका रेजिस्टेंस है, लोअर एरिया में 44,350 के नीचे जाने पे आप बेरिश हो सकते हो। फिर वहाँ पे जो टारगेट खुलेंगे वो 44,100 और 43,700 तक के खुल सकते हैं, क्योंकि हम कई बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुके हैं। इस बार अगर हम दोबारा गए और 44,200 का एरिया टूटा तो हम 43,700 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एक जो कहते हैं ना गिव अप काइंड ऑफ फाइनल गिव अप करने वाली जो सिचुएशन है वो बनती है। पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ओवरबॉट है, यहाँ पे बच के रही है। जिस दिन सेलिंग स्टार्ट होगी तो बहुत एग्रेसिव सेलिंग हो सकती है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे कहते हैं ना कि एक कंसेंसस है कि सब लेके बैठे हुए हैं, सबको लग रहा है कि ये डबल ट्रिपल अभी और जाएगा। ऑलरेडी ये डबल ट्रिपल हो चुके हैं उसके बाद भी। तो मेरा मानना है कि जिस दिन निकलना शुरू होंगे तो बहुत सारे लोग निकलेंगे और वो फिर मौका नहीं देगा। तो PSU बैंक में थोड़ा बच के रहें। निफ्टी फाइनेंस का लेवल में बात करूँ तो 19,750 के नीचे अगर जाता है तो 19,600 और 19,450 के लेवल खुल सकते हैं अगले 2 से 3 दिनों में। तो ओवरऑल अगर मार्केट बियरिश रहता है तो हम नए लो बनाते हुए दिखेंगे मार्केट में, क्योंकि हम कई बार उन लेवल्स को ब्रेक करते आ रहे हैं और लोअर हाई बनाते आ रहे हैं, और कुछ मूविंग एवरेजेस जो क्रॉसओवर दिए हैं वो क्रॉसओवर काफ़ी बियरिश साइन है पोजिशनली भी। तो मुझे लगता है यहाँ से डाउन साइड काफ़ी अच्छा मिल सकता है मार्केट में। IT स्टॉक्स अभी रिसेंटली में काफ़ी गिरे हैं, तो IT स्टॉक्स हो सकता है ज़्यादा ना गिरें, लेकिन बाकी जो है कंपोनेंट उसमें काफ़ी बड़ा फॉल आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और क्रूड ऑयल लगातार ऊपर उठ रहा है और रिलायंस भी नीचे की तरफ पार्टिसिपेट फिर से कर सकता है, तो रिलायंस पे भी नज़र डालिए। ऑलरेडी काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन इसका जो लेवल है 2330 अगर ये टूटा तो हम 2290 और 2275 तक यहाँ पे नीचे डाउन साइड की तरफ जा सकते हैं। बैंकों में कोटक ऑलरेडी कमज़ोर है, ब्रेकडाउन दे चुका है ऑलरेडी। रिसेंट के जो हाई लोस थे 1750 पे उनको तोड़ के नीचे गया है। अब यहाँ पे जो अगला सपोर्ट है वो 1690-95 के आसपास है। HDFC बैंक 1526 तोड़ चुका है। अगर यहाँ से और नीचे जाना शुरू हुआ और अगर ये 1540-45 के ऊपर नहीं निकलता है तो यहाँ पे जो अगले लोअर लेवल्स हैं वो 1460-1450 की तरफ जा रहा है पोजिशनली। ICICI बैंक 951 पे है, अगर 960 के नीचे रहता है तो 920 की तरफ जा रहा है ये। SBI की बात करें 598 पे है, अगर ये 587 के नीचे निकल जाए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दौड़ सरकारी बैंक दौड़ेंगे नीचे की तरफ जब भागना शुरू होंगे, और उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ पे आपको अच्छा खासा 570 से लेके 560 तक के डाउन साइड एक आध 2 दिन में ही मिल सकते हैं, अगर ये 587 के लेवल तोड़ता है तो देखिए क्या इंगल्फ करता है। यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बनता है। दूसरी चीज़ है कि चुनाव जो है उनका बिगुल बहुत हीटेड है। हिंदी हार्टलैंड का चुनाव है, वहाँ पे काफ़ी सारी सीट्स आती हैं और ये यही जगह है जहाँ पे बीजेपी का काफ़ी जो सीट्स उन्हें मिलती हैं लोकसभा में, बिल्कुल पक्की पक्की पूरी मिलती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। सांसद विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें, मंत्री लड़ रहे हैं विधायक का चुनाव, तो ये दिखाता है कि थोड़ी सी यहाँ पे नर्वसनेस है रूलिंग पार्टी में भी। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा नहीं पता, लेकिन रिजल्ट बहुत फेवरेबल अगर नहीं आया तो मार्केट अभी उस हिसाब से प्राइस्ड इन नहीं है। देखिए अभी जनरल इलेक्शन को टाइम है, लेकिन उससे पहले ये इलेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 1.5-2 महीने का समय बचा हुआ है, तो 2 महीने के अंदर अगर मार्केट में प्राइसिंग इन शुरू हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग बड़ी एग्रेसिव होगी, क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग फिर अगले 6 महीने के हिसाब से होगी, क्योंकि फिर जनरल इलेक्शन में क्या उम्मीदें हैं वो भी लोग सोचने लगेंगे। तो इसलिए कंसेंसस जैसे ही बनना शुरू होता है तो मार्केट में मौका नहीं मिलता है, और हफ्ते भर के अंदर सारी प्राइसिंग इन आपको हो जाएगी। जो मेजर डैमेज है वो हफ्ते भर में हो जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्लो ग्राइंड सेल ऑफ होगा। तो मेरा मानना है पॉलिटिकल इशू भी काफ़ी हीटअप हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना है अगले 6 महीने के लिए। पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, सरकारी कंपनीज हो गया, देखिए सरकारी अगर बदल गई तो फिर सरकारी कंपनीज में जो आप आज की सरकार प्लानिंग कर रही है वो चीज़ें कैसे वैलिड होती हैं। तो इस तरीके से आप सोचिए कि अगर ऐसा हो जाए तो, मेरा नहीं कहना कि हो ही जाएगा, लेकिन एक प्लान आपको तो करना पड़ेगा ना। आपका पैसा है, मेहनत का चला गया तो क्या करोगे। जो आदमी 100 रुपये वाला 200 कमा रहा है वो 200 से 150 आने पे
200 से 150 आने पे वो बेचेगा नहीं, बोलेगा यार अब तो वो वाला एरिया आएगा तभी मैं निकलूंगा, और मान लो वो 200 से 100 गया तो फिर तो बोलेगा अब तो लुट ही गए, अब क्या बचा। तो ये लोगों को मैंने करते हुए काफ़ी देखा है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 2011 से 2013-14 तक का मार्केट नहीं देखा, उन्होंने 2016-17 का मार्केट नहीं देखा। तो बहुत सारे लोगों ने वो मार्केट का डल फेज नहीं देखा है, उन्हें बस रैली ही रैली दिखती है। तो मार्केट में डल फेज भी आता है जब पॉलिटिकली प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। तो बी वेरी केयरफुल, और यूएस में रिसेशन का ऑलरेडी प्रोडिक्शन है, तो ये सारी चीज़ें मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें कन्वे करना था मुझे कि मार्केट में क्या है। सेल द बाउंस का सेटअप है, अगर फ्राइडे के लो टूटते हैं तो फिर आपको यहाँ से 1% से 1.5% डाउन साइड और खुल जाएगा। बैंक निफ्टी में 43,700, निफ्टी में 19,200-250, और फिन निफ्टी में 19,400 के आसपास लेवल है जहाँ पे सपोर्ट है। तो मुझे लगता है वहाँ तक जा सकते हैं ये इंडेक्सेस। और ग्लोबल मार्केट का माहौल बहुत अच्छा नहीं है, बाउंस पे सेल ऑफ हुआ है, दो दिन इंगल्फिंग कैंडल बने हैं फ्यूचर्स में, आप देख सकते हो, जो कि दिखाता है कि बाउंस पे फंसाया जा रहा है, यील्ड्स ऊपर जा रही हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है, क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है। और ये सारी चीज़ें भारत सरकार को मदद नहीं करेगी, क्योंकि सरकार को चुनाव जीतने के लिए भी काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा, जैसे स्कीमें निकलती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एमपी में लाडली बहन योजना है, उस टाइप से योजना होती हैं जहाँ पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं लोगों को, तो बहुत सारा पैसा लगता है, ठीक है, पॉपुलिज्म कहते हैं इसको। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, टेक केयर। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा।